हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इकाई योजना का निर्माण कैसे किया जाता है। इसमें इकाई योजना, पाठ योजना ना दोनों का निर्माण के बारे में बताया गया है इस वीडियो में। तो इसमें अपन सीखेंगे इकाई योजना, अध्यापन, अधिगम, क्रियाकलाप की योजना बनाना। इकाई योजना की रूपरेखा। इकाई योजना की रूपरेखा में अपन को लिखना है उसके पर इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, उद्देश्य, फिर थर्ड पॉइंट है ना, पाठ्यचर्यात्मक, पाठ्य सहगामी तथा पाठ्येतर क्रियाकलाप का संप्रत्यय। इसके 3 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें उनको लिखना है। इसके बाद 4th नंबर पॉइंट में अनुदेशन की योजना बनाना तथा इससे आयोजित करना है ना। इसके बाद इकाई योजना के बाद 8.5 में है वार्षिक योजना। वार्षिक योजना भी बनती है, जैसे लेसन प्लान पाठ योजना बनता है, यूनिट प्लान इकाई योजना बनता है, वैसे ही ईयरली प्लान यानी वार्षिक योजना बनती है। ठीक है। इसमें इकाई योजना में फिर इकाई योजना का अर्थ, अध्यापक इकाई योजना कैसे बनाते हैं वो देखेंगे इस वीडियो में। इकाई योजना का निर्माण के चरण देखेंगे। पाठ योजना जिसको अपन लेसन प्लान बोलते हैं उसके बारे में इसमें है ना। तो अपना मेन 2 है, इकाई योजना और पाठ योजना। इसमें प्रस्तावना आ गई है इसकी, आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देखेंगे और लिखेंगे, राइट भी कर सकते हैं पॉज करके। आवाज़ थोड़ी यहाँ से गूंजती है क्योंकि बाहर से रोड है। तो ठीक है। 8.2 में आ गया इसका उद्देश्य। ठीक है। फिर 8.3 में आ गया पाठ्यचर्यात्मक, पाठ्य सहगामी तथा पाठ्येतर क्रियाकलाप का संप्रत्यय। फिर इसके 3 पॉइंट है वो दिए गए हैं। आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, लिखना चाहें तो। फिर 8.3 उसी के 8.3 के टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं। ठीक है। 8.3 में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का महत्व दिया गया है, जिसपे फर्स्ट है भविष्य की तैयारी, यानी फ्यूचर में अपन को कैसा स्टडी करना है, बच्चों को बताना है, कैसे अपन को लेसन को सब प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने। समय का प्रबंधन, किस टाइम मैनेजमेंट, विद्यार्थियों के सकल या समग्र विकास में योगदान कैसे, उसके बारे में बताया गया है। 8.4 में है अनुदेशन की योजना बनाना तथा इसे आयोजित करना। ठीक है। ये वार्षिक योजना है। वार्षिक योजना के बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हैं आप, कैसे वार्षिक योजना तैयार की जाती है, किन किन पॉइंटों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है वार्षिक योजना। ठीक है। मेन उद्देश्य है अपना यूनिट प्लान। ये वार्षिक योजना का एक प्रतिरूप है। इस प्रकार के वार्षिक योजना का टेबल बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट टेबल बनेगा क्रमांक, संख्या, इकाई, नियम, समय, माह जिसमें पढ़ाना है, जो मंथ जिसमें जो यूनिट पढ़ाना है वो,
विशेष विधि यदि कोई हो, जो विशेष विधि टीचिंग की जो भी हो, उसको यहाँ पे लिखना है। अध्यापन अधिगम सामग्री, जो भी अपनी सामग्री हो, है ना, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, जो भी टीचिंग एड्स जिसको बोलते हैं। फिर इधर लास्ट में आ गया पाठ से आगामी क्रियाकलाप, है ना। इस टाइप में ये बना सकते हैं इसका फॉर्मेट वार्षिक योजना का, ठीक है। फिर अपना आ गया 8.6 इकाई योजना, जो अपन को मेन है इकाई योजना। यहाँ पे अपन को इकाई योजना का अर्थ लिखना है, ठीक है। इसके बाद इकाई योजना की उत्पत्ति लिखना है, इकाई योजना की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, किसने की, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि जो टीचर्स हैं, अध्यापक इकाई योजना को कैसे बनाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। फिर इकाई योजना के चरण के निर्माण के चरण, मतलब स्टेप, यूनिट प्लान के स्टेप है। फिर इधर इकाई योजना की रूपरेखा बताई गई है। इकाई योजना की रूपरेखा है ये, इतने कॉलम बनेंगे इसमें। यहाँ अध्यापक का नाम होगा, संस्था का नाम होगा, विषय होगा, कक्षा होगा, इकाई, यहाँ पे टॉपिक पर्यावरण लिया गया है, विषय सामाजिक विज्ञान है 8th से क्लास 7th में। अध्यापन शैली रचनात्मकवादी उपागम है ये। यहाँ पे उप इकाई जो पाठ है उसके बारे में सब्जेक्ट लिखा जाएगा। इकाई का नाम, उप इकाई क्या है, पर्यावरण है, घंटों की संख्या कितने आवर्स हैं, 1, विशिष्ट अधिगम उद्देश्य यहाँ लिखना, पर्यावरण शब्द को परिभाषित करना है। जो यहाँ पे आप उप इकाई का टॉपिक लेंगे उसको यहाँ पे परिभाषित करना है, डिफाइन करना है। इसके बाद मुख्य अध्यापन बिंदु जो भी है ना, जैसे इसमें लिखा है, वह स्थान, व्यक्ति, वस्तु जिस प्राकृतिक जो किसी जीवाधारी के चारों ओर होती है उसका पर्यावरण कहलाता है, उसे पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट का होगा उसका जो टॉपिक लेंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है, परिभाषा मुख्य अध्यापन बिंदु के बाद। फिर यहाँ अध्यापन अधिगम क्रियाकलाप आ गया, जिसमें अध्यापन पर्यावरण से संबंधित को परिस्थिति प्रस्तुत करता है। जो भी टीचर्स हैं वो पर्यावरण के संबंधित विषय के बारे में प्रेजेंटेशन देंगे क्लास में, ठीक है, वो लिखना है। जैसे प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करना है, क्या प्रेजेंट करना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक पेपर के टुकड़े में लिख करके भी चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं यूनिट प्लान में, और वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें विधियाँ तथा माध्यम हो गया, स्थिति परिस्थिति का वर्णन, ठीक है, मूल्यांकन, सद्यावरण, पर्यावरण शब्द को परिभाषित करना है, जो रिवोल्यूशन होगा। फिर इधर इवैल्यूएशन जो होगा, है ना। फिर लास्ट में है पाठ से आगामी क्रियाकलाप, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वातावरण का एक पोस्टर बनाना है। तो इधर आप कोई भी टॉपिक जो टॉपिक लेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे आप कोई भी क्रियाकलाप बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे, पर्यावरण के घटक के बारे में बता देंगे। यहाँ पे सेम यहाँ भी करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे पर्यावरण के क्षेत्र, प्राकृतिक पर्यावरण के क्षेत्र, उसके बारे में बता देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे पारिस्थितिक तंत्र, यानी इकोसिस्टम इसको बोलते हैं, जो इसमें ये हो गया, है ना। इसमें पारिस्थितिक तंत्र के बारे में परिभाषित कर देना है, इसके बारे में बताना है। यहाँ परिस्थिति से संबंधित कोई भी चित्र दिखाना है, पहचान कराना है। यहाँ नोट जो भी चित्र वगैरह बनाना है आप बना सकते हैं। यहाँ एक पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है उसके बारे में लिखना है, और विद्यालय के आसपास वृक्ष उगाना, विश्व पर्यावरण दिवस के पोस्टर वगैरह बनवा सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण के साथ मानव क्रिया हो गई, अन्योन्य क्रिया, है ना। तो ऐसे एक इकाई योजना कंप्लीट होती है। एक इकाई योजना के अंतर्गत कितने का टॉपिक आ गए अपने, 1 2 3 4 5,
ठीक है, 5 यूनिट या 5 टॉपिक आ गए। एक यूनिट प्लान के अंतर्गत 5 टॉपिक है। इन 5 टॉपिकों को आप डिवाइड कर सकते हैं। आपके बुक के अकॉर्डिंग है, जितने टॉपिक बुक में रहेंगे उतने टॉपिक के अकॉर्डिंग यूनिट प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे लिख देना है। यहाँ पे जो भी आप बोध प्रश्न या टिप्पणी बच्चों के साथ करेंगे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। पाठ्य योजना, पाठ्य योजना का तो आप लोगों को सब पता ही है, लेसन प्लान कैसे बनाना है, क्या करना है ना। लेकिन लेसन प्लान और यूनिट प्लान दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हैं, है ना। दोनों का काम भी अलग अलग है, प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है लेसन प्लान और यूनिट प्लान में, है ना। तो लेसन प्लान और यूनिट प्लान दोनों अलग अलग हैं। ये बात ध्यान रखना है। कई लोग समझ जाते हैं कि यूनिट प्लान और लेसन प्लान एक ही है ना। तो ये नहीं, अलग अलग हैं दोनों।